स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टर्म्स क्लासेस और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आज सीखने वाले हैं हम हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। सो आज का हमारा ये लेक्चर रहेगा पूरा बेस्ड ऑन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल को इक्वेशन करना सीखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? बिकॉज ऑफ लॉ इज एप्लीकेबल हियर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? Law of conservation of mass, in which we can see the matter can neither be created nor be destroyed during chemical reactions. हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दैट कि जैसे कि हमें पता है केमिकल इक्वेशन को जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं हम रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन A प्लस बी ए बी, जिसमें ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। हमें पता है रिएक्टेंट्स ऑलवेज राइट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो इन केमिकल इक्वेशन एंड राइट साइड में क्या लिखते हैं? राइट साइड में हम लिखते हैं हमारा प्रोडक्ट, जो कि एक न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बना है। सो रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। सो जितना भी एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करने होंगे। So number of elements in reactant will equals to number of elements in product side. Okay? So जिससे हम बता सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ना ही कोई मैटर यहाँ बना है ना ही कोई मैटर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। सो जितने मैटर हमारे लेफ्ट साइड में रहेंगे उतने ही मैटर हमें कहाँ मिलेंगे? राइट साइड में भी मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। बैलेंस करते हैं। वी हैव अ एग्जाम्पल हियर टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। वी हैव हियर मैग्नीशियम Mg डिनोटेड बाय Mg, ठीक है। मैग्नीशियम व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन सो इट विल फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड व्हाट वी कॉल इट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो कीप रिमेंबर दिस थिंग कि अभी यहाँ पर हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। यहाँ पर टू एलिमेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं आपस में और यहाँ पे MgO बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एलिमेंट है 2। तो जितने एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट साइड में रहेंगे उतने ही एलिमेंट्स हमें राइट साइड में भी मिलने वाले हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम इज 1 हियर। ऑक्सीजन यहाँ लेफ्ट साइड में 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। इट्स मीन ये जो इक्वेशन है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल्स नहीं है। सो इस टाइम में जब एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं होते, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन ऑल्सो कॉल्ड, और क्या कहते हैं हम इसे? स्केलेटन इक्वेशन। दिस इज अवर स्केलेटन इक्वेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। सो क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो फटाफट से हम इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में टर्म्स है हमारे पास में, दिस इज फर्स्ट टर्म, देन टर्म चेंज हो रही है, बीच में प्लस साइन है, टर्म चेंज हो रही है, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। तो हम ये जो फर्स्ट टर्म है इसे हम A कंसिडर कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम B लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं C। हमें करना क्या है? हमें इस A, B और C की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। सो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए फिर से हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हमारे पास है हम उस एलिमेंट्स को लिख देंगे। व्हाट आर एलिमेंट्स हियर? हमारे पास एलिमेंट है मैग्नीशियम और वन मोर ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट्स है हमारे पास में जिसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करते हैं। सो हियर टू बैलेंस दिस
ए बी सी की वैल्यूज लेकर आना है। कैसे हम बैलेंस करने वाले? सो यहाँ हम देखेंगे मैग्नीशियम ओनली 1, ए के पास में मैग्नीशियम है 1, सो वी राइट ओनली ए हियर, हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी के पास में मैग्नीशियम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एरो आ गया, एरो आ गया तो हम यहाँ पर एरो की प्लेस पे क्या पुट करने वाले? इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी के पास में मैग्नीशियम है, यस मैग्नीशियम है, तो हम यहाँ पर कितने मैग्नीशियम है? ओनली 1, सो हम यहाँ लिखेंगे ओनली सी, क्योंकि 1 मैग्नीशियम है हमारे पास। नाउ ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। हम देख रहे हैं ए के पास में ऑक्सीजन नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। बी के पास में ऑक्सीजन है, यस है, कितने ऑक्सीजन है? सो 2 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 2B। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ लिखने वाले 2B। अगेन एरो आ गया हमारे पास में, इक्वल प्लेस करेंगे। यहाँ पर हम देखने वाले नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? ओनली 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे C ओनली। ठीक है, अभी हमें ए बी सी की वैल्यूज लेकर आने। यहाँ हम क्या करेंगे? किसी ए बी सी किसी भी एक को 1 कंसीडर कर ले रहे हैं। सपोज ए इक्वल्स टू 1, हमने ए को 1 ले लिया। जैसे हमने ए को 1 लिया तो बिकॉज ए इज 1 सो सी बिकम 1। ए की प्लेस पे अगर हम 1 रख देते तो हमें सी कितना मिलेगा? चूंकि ए 1 है तो सी भी क्या हो गया? 1 हो गया। नाउ हियर सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में। इस सी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हो जाएगा क्या? 2B इक्वल्स टू सी। सी की प्लेस पे हमने रख दिया उसकी वैल्यू 1। सो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 1/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ B। ठीक है, अब हम क्या करने वाले? ये A, B और C की वैल्यूज को यहाँ पर रखने वाले। ठीक है, so we will write now here values of A, B and C। जैसे हमने A, B और C की वैल्यूज यहाँ रख दी, what is the value of A? 1 है तो 1 को नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं, mg 1 ऑलरेडी है हमारे पास में। B की वैल्यू है हमारे पास में 1/2, so it is 1/2 and C की वैल्यू है अगेन हमारे पास में 1, so it is 1 जिसे हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 हमें मिला है, मतलब कि हमारे पास में एक फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। और जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आया है उस नंबर से हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हम इस 2 नंबर से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज हमने पुट कर दी और अब हम क्या कर दे रहे हैं? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहे हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास में पूरी इक्वेशन बैलेंस होकर आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं हम mg में, तो क्या हो जाएगा? 2mg देन प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या? ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, एरो आ गया हमारे पास में। अगेन 2 से मल्टीप्लाई MgO में हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 2MgO। सो दिस इज अवर बैलेंस इक्वेशन। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अगेन हमारे पास में एक स्केलेटन इक्वेशन है। वन मोर एग्जाम्पल हम यहाँ देखने जा रहे हैं। We have here a skeleton equation that is when Fe react with H2O, water से जब reaction करता है it will form Fe3O4 and hydrogen. Fe when it react with water it will form Fe3O4 और water। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन है। अगेन क्या करने वाले? टर्म्स है हमारे पास में तो हम यहाँ पे टर्म्स लिख देंगे। ये हो गई हमारी A, दिस इज B आफ्टर प्लस एरो, देन एरो के बाद में ये हो गया हमारा C एंड इस प्लस के बाद में ये हो गया हमारा D। तो ये हमने टर्म्स ले ली। अभी क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर? नाउ वी विल टेकिंग योर एलिमेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट है हमारे पास में आयरन Fe,
सेकंड है हमारे पास में हाइड्रोजन, और थर्ड है हमारे पास में इट इज ऑक्सीजन। बैलेंस करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ए के पास में आयरन है, यस Fe है, कितने हैं 1 है, तो ओनली A लिखेंगे। देन यहाँ पर बी के पास में नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, एरो आ गया, एरो के लिए इक्वल प्लेस कर देंगे। देन सी के पास में क्या आयरन है, यस है, कितने हैं 3 है, 3C, इसे लिख देंगे हम 3C। अभी हाइड्रोजन पर आ जाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, छोड़ देंगे। सेकंड बी पर देखेंगे, यस हाइड्रोजन है, हाउ मैनी, सो 2 हाइड्रोजन, सो 2B, वी विल राइट हियर 2B। देन एरो के प्लेस पर हम इक्वल प्लेस करेंगे। नाउ हियर हाइड्रोजन इज नॉट हियर, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाउ मैनी 2, सो 2D, यहाँ हम लिख देंगे 2D। नाउ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ए के पास में नहीं है, छोड़ देंगे। बी के पास में ऑक्सीजन, यस, हाउ मैनी सिंगल, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे बी ओनली, ठीक है। आगे एरो है हमारे पास में, एरो की प्लेस पर हम पुट कर देंगे इक्वल। देन ऑक्सीजन हियर, यस, हाउ मैनी 4, सो इट इज 4C। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ABCD की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम ले रहे हैं A = 1, हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। A = 1, सो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C = 3, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी C की। नाउ यहाँ पर B है, D है, दोनों अननोन है, तो इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से पहले हम B को फाइंड आउट करेंगे, देन यहाँ से हम D को फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो B इक्वल्स वैल्यू ऑफ C 1/3, सो 4 × 1/3 इट इज 4/3, ये आ गई हमारी B की वैल्यू। अभी हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब D की वैल्यू वही होगी जो कि B की होगी, सो B = क्या हो गई B = 4/3, सो D भी क्या हो जाएगी, D = also 4/3। सो ये आ गई हमारी A, B, C एंड D की वैल्यूज, ठीक है। अभी हम पुट करने वाले ये वैल्यूज को इक्वेशन में ऑन द प्लेस ऑफ A, B एंड C ऑल्सो D की प्लेस पे, ओके। वैल्यूज पुट करते हैं। A क्या है हमारे पास 1, ओके। B कितना है हमारे पास में 4/3, सो इट इज 4/3। नाउ C कितना है हमारे पास में, C दैट इज 1/3 एंड हियर D दैट इज ऑल्सो 4/3, ओके। सो अभी हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं हमारी इक्वेशन में, सो दिस इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास में डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, सो दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो नाउ दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, वी विल गेट हियर 3Fe प्लस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट हियर ओनली 4H2O। देन वी विल गेट हियर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें 1 मिलेगा, वी गेट हियर Fe3O4। देन प्लस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 4H2। इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे थी स्केलेटन इक्वेशन और अभी आ गई हमारे पास में बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज अवर बैलेंस्ड इक्वेशन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हिट बेल आइकॉन।